उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग के साथ अभ्यर्थी लगातार आयोग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सदन में ये लिखित उत्तर दिया गया कि हमारे पास 85,112 पद परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं, लेकिन आने वाले एक साल के अंदर अगर उनका जवाब बदल करके ये हो जाए कि हमारे पास अब एक भी पद खाली नहीं है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर 19 सितंबर 2024 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात के द्वारा लिखे गए एक पत्र को देख पा रहे होंगे, जो कि कानपुर देहात के सभी खंड शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है। इसमें ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करने की बात कही गई है जिनमें रजिस्ट्रेशन की संख्या 50 से कम है, और ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनकी संख्या 850 बताई जा रही है। ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी और बहुत सीरियस मुद्दा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर शिक्षा से अभी पिछड़े जो समाज के लोग हैं, जो कि अभी मुख्य धारा में नहीं आए हुए हैं, वहाँ पर आरटी मानक 30:1 शिक्षक की बात करता है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य धारा में लाने के लिए 25 छात्रों पर ही एक शिक्षक की जरूरत होगी, और ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होगी। लेकिन कार्यवाही ठीक इसके उलट हो रही है। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से आपको समाज में बताया जा रहा है या फिर जिस प्रकार से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि 50 से कम विद्यालय बंद हो जाएंगे और दूसरे नज़दीक के विद्यालय में उनको मर्ज कर दिया जाएगा और वहाँ पर बच्चे जाकर के पढ़ेंगे, इससे क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी, ये इसका दूसरा पहलू नहीं बताया जा रहा है। एक अगर अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग 1 से 2 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय होते हैं। कई बार देखा गया 3 किलोमीटर पर, कई बार 4 किलोमीटर पर देखे गए हैं। अब मान लीजिए कि एक और दूसरे विद्यालय में 2 किलोमीटर का गैप है। वैसे भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी अपने बच्चों को भेजने के लिए इतना सीरियस नहीं होता है, तो क्या जब ये विद्यालय बंद होकर के आने वाले दूसरे तीसरे किलोमीटर में जब वो मर्ज होगा, तो क्या ये बच्चे उतने दूर जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। दूसरी समस्या ये है कि अभी क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एक विद्यालय में 45 छात्र पढ़ रहे हैं, तो कायदे से आरटी के मानक के हिसाब से वहाँ पर 2 टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 30 पर जब एक है तो 45 पर एटलीस्ट 2 टीचर तो वहाँ पर एक तरीके से, क्योंकि 15 जो छात्र बढ़ रहे थे वो अगर ओवरऑल जब छात्र शिक्षा का अनुपात देखा जाएगा तो 15 जो बच्चे हैं वो और विद्यालय मिल करके क्या होंगे कि टीचर की रिक्वायरमेंट को बढ़ाएंगे। लेकिन जब ये मर्ज हो जाएगा, उसके बाद से मान लीजिए ये 15 छात्र अगले विद्यालय में गए ही नहीं, तो यहाँ से जो विद्यालय बंद होगा ये टीचर तो दूसरे विद्यालय में चला जाएगा। लेकिन ये 15 छात्र अगर नहीं गए तो छात्र शिक्षा का अनुपात क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मेंटेन होने लगेगा। अभी जो 85,112 पद बताए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके हो सकता है कि वो पद ही समाप्त हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन प्रावधानों की बात करती है शिक्षा में सुधार को लेकर के, उन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है। अगर आप देखें तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि पूरे बजट का लगभग 4% आपको शिक्षा पर एक तरीके से करना होगा, खर्च करना होगा। लेकिन यूनियन बजट 2024 देख लीजिए या फिर राज्य शिक्षा का बजट देख लीजिए, वहाँ पर 4% तक तो छोड़िए, बहुत अभी हम लोग पीछे हैं। अन्य देशों में देखेंगे तो शिक्षा को बहुत तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका रिवर्स चल रहा है। शिक्षा पर बजट लगातार घट रहा है और इन विद्यालयों पर होने वाले खर्च को लेकर के सरकार गंभीर है कि यहाँ पर चूंकि छात्र नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हम विद्यालय को बंद करेंगे। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही विद्यालय, अब पहले अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो 2 साल पहले 30 से कम जहां पर छात्रों का नामांकन था उन विद्यालयों को बंद किया गया। अब थोड़ा सा दायरा बढ़ा करके 50 छात्रों की बात की जा रही है। आने वाले भविष्य में अगर 70 छात्रों की बात की जाने लगी तो आप क्या कर लेंगे? उसके बाद से 100 छात्रों की बात की जाने लगी, फिर आप क्या कर लेंगे? धीरे धीरे करके कहीं ये विद्यालय खत्म ही ना हो जाए, विलुप्त ही ना हो जाए सरकारी विद्यालय, जो कि सीधे तौर पर ऐसे विद्यार्थियों के साथ अन्याय है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट विद्यालयों की फीस। प्राइवेट विद्यालयों की फीस अगर आप देखेंगे तो अगर आप नर्सरी में भी पढ़ाते हैं, अगर ठीक ठाक थोड़ा बहुत भी नॉर्मल सा भी स्कूल है, तो 1000 रुपया पर मंथ वहाँ पर चार्जेज होते हैं। ऐसा परिवार जो कि मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है, क्या वो महीने का इतना खर्च उठा पाएगा? इसके बाद बैग, कॉपी, किताब और सारी चीज़ों के खर्चे को लेकर के इसी वजह से इसी कॉन्सेप्ट को लाया गया था ताकि अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात की जा रही थी। क्योंकि आज जो हम 5 ट्रिलियन जीडीपी होने का दावा करते हैं, आप पर कैपिटा इनकम भी तो देखिए कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। आप दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं कि हमारी जीडीपी 5वें नंबर पर है और बहुत जल्द हम तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। वहाँ की पर कैपिटा इनकम देखिए। आप ये भी देखिए इंडिया की जनसंख्या कितनी है।
पर कैपिटा इनकम हमें ये बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति की इनकम कितनी हो रही है। अब यहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, खपत भी ज़्यादा होगा, तो खपत की वजह से वो दिख रहा है कि हम 5 ट्रिलियन के आसपास पहुँच रहे हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में अभी हम बहुत ऐसे देशों से जो कि हमसे बहुत पिछड़ा हुआ है अन्य टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन हम पर कैपिटा इनकम के मामले में उससे बहुत कम है। तो इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और ये जो चीज़ें चल रही हैं समाज में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को बंद करने के लिए, ये बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा ही घातक है। जो परिवार प्राइवेट स्कूल का फीस अफोर्ड नहीं कर पाएगा, 2-3 किलोमीटर अपने बच्चे को नहीं भेजेगा, क्योंकि ऐसे दूर दराज के गांव के इलाकों में ऐसे बच्चे वैसे भी विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं। और साक्षरता ना होने की वजह से जो परिवार के मुखिया हैं यानी माता पिता जो हैं वो भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, बच्चों को खेतों में काम कराने के लिए लगा देते हैं। एटलीस्ट अभी क्या था कि गांव में अगर वो विद्यालय है और गांव में है तो कम से कम उनको ये रहता था कि चलो पास में ही जाना है। लेकिन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आने जाने के लिए क्या वो परिवार उनको रजामंदी देगा? क्या वो समय निकालेंगे कि उसको पहुंचा पाएँ या फिर घर पर वापस ला पाएँ? तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर शिक्षा को एक तरीके से धीरे धीरे करके कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अगर आप जियो के कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, जब 2016-17 में जियो आया था उस समय बिल्कुल फ्री में आपको जियो दिया जा रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे करके इतना आपको लत लगा दिया गया, हालत ये हो गई है कि आज बेरोजगार युवकों को अपने बेरोजगारी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन भर 2 GB तो उनको वैसे भी खर्च करना है, 1 GB 1.5 GB का प्लान चल रहा है तो वैसे भी उनको खर्च करना है। समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं उनसे उनको कोई खास मतलब है नहीं। व्हाट्सएप पर जो चीज़ें चल रही हैं कि हाँ देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वही चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं। तो जो चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे उसी तरीके से तो सोच पाएंगे। तो निश्चित तौर पर समाज में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जिसको लेकर के समाज के सभी तबके के लोगों का इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये जो पैसे खर्च करने की बात की जा रही है सरकारों के द्वारा, वो सरकार का खुद का पैसा नहीं है, बल्कि आम पब्लिक जो ITR के माध्यम से अपना टैक्स पे करती है। अगर आप एक टूथपेस्ट भी खरीद रहे हैं तो भी आप उस पर GST पे कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं उस पर आप GST पे कर रहे हैं। यानी कि आप भले ITR फाइल ना करें, इनकम टैक्स सबमिट ना करें, लेकिन आप टैक्स पे कर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो आपका पैसा समाज को शिक्षित होने में लगना चाहिए, ना कि फालतू के कामों में। आज 5 किलो राशन देने की बात की जाती है और ये सब बात की जाती है जो कि बेकार की चीज़ें हैं। कोई भी परिवार हो वो एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी तो कमा लेगा, और जब आप उसको मौका देंगे कि आप 2 वक्त की रोटी खुद के पैसे से खरीद करके खाइए तो उसमें आत्मसम्मान आएगा। अभी क्या है कि फ्री में दे दिया जा रहा है, आत्मसम्मान तो वैसे ही उसका मरता जा रहा है। और वैसे भी 5 किलो राशन दे करके आपने सिलेंडर को लगभग 865 रुपया आज के डेट में है, और अगर हॉकर उसको लेकर के आता है तो मान करके चलिए वो 900 के आसपास पहुँच जाता है, 900, 910, 900, 950 के आसपास पहुँच जाता है। अलग अलग राज्यों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप उसको 5 किलो राशन तो दे दिए, तो क्या वो सिलेंडर पर बनाएगा या फिर से चूल्हे पर जाकर बनाएगा? इसके अलावा अन्य चीज़ों में महंगाई देखेंगे तो जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के निश्चित तौर पर समाज को अब आगे आना चाहिए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है। जो आम पब्लिक का पैसा है वो कहाँ पर खर्च होना चाहिए ये आम पब्लिक डिसाइड करेगी। इस प्रकार से मान लीजिए आज ऐसे विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, उसके बाद से धीरे धीरे करके और छात्रों की संख्या 50 से 70 कर दी जाएगी, 100 कर दी जाएगी। उसके बाद क्या कर लिया जाएगा? उसके बाद ये हो जाएगा कि मोनोपोली हो जाएगा प्राइवेट विद्यालयों का। अभी आप देख लीजिए कि सरकारी विद्यालय हैं, तब हालत ये है कि प्राइवेट विद्यालय में आपकी बात सुनी नहीं जाती है, फीस लगातार बढ़ा दिए जाते हैं, आप उसका विरोध तक नहीं कर पाते हैं। जब प्राइवेट स्कूल ही केवल रहेंगे, सरकारी बंद हो जाएंगे, तो उनके पास और एक तरीके से मोनोपोली हो जाएगी कि अगर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो अपने बच्चे को का नाम कटवा लीजिए, फिर आपके पास विकल्प ही नहीं रह जाएगा। आज हालत यह है कि जियो की और अन्य टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी की वजह से लोग BSNL की तरफ जा रहे हैं, लेकिन BSNL का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी इनको जो स्पेक्ट्रम्स होते थे उनका इनको ठेका नहीं मिल पाता था और प्राइवेट कंपनी को मिल जाता था। तो क्या ये इसी प्रकार की परिस्थिति नहीं बन रही है फिर से देश भर में कि सरकारी विद्यालयों को एक तरीके से ठीक करने के बजाय इनको मर्ज किया जा रहा है, इनको बंद किया जा रहा है? तो इन सभी चीज़ों पर फिर से मंथन करने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर समाज को इसके प्रति आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी आर्थिक, सामाजिक और सभी स्थितियों को सुधार सकते हैं। 5 किलो राशन से आपका भविष्य नहीं बदल जाएगा। इसी बातों के साथ खैर आपका दिन शुभ हो कहने का तो आज मन नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये चीज़ें गलत हो रही हैं।